हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 18, जिसमें हम कर रहे होंगे रिवर्स इनइक्वलिटी। इसके पहले मैंने एक टॉपिक की बहुत ही अच्छी क्लास ली है, वो है फिलर्स इनइक्वलिटी। फिलर्स को आप जरूर देखिएगा, जरूर जाके उसको वॉच करिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को बताया गया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अभी तक क्या थे, अब रिवर्स इनइक्वालिटी क्या होती है। जैसे अभी तक क्या था, हमको स्टेटमेंट दिया रहता था, कंक्लूजन हमसे पूछा जाता था, हम कंक्लूजन को चेक करते थे स्टेटमेंट में और अपने आंसर निकालते थे। हमारा ऐसे होता था। अब क्या होगा, क्वेश्चन जो होगा वो कंक्लूजन देगा, क्वेश्चन में कंक्लू और अब क्या होगा, हमारे कंक्लूजन क्या होंगे, क्वेश्चन बन के आएंगे। जैसा कि यहाँ पे है, देखो कंक्लूजन हमारा क्या है, क्वेश्चन में है, और स्टेटमेंट हमारे जो होते थे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें, रिवर्स इनइक्वालिटी में। तो अब क्या बोला है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, कंक्लूजन हमको दिया है क्या, पहला कंक्लूजन क्या है, एल ग्रेटर वी एंड ए ग्रेटर इक्वल टू एस। ये हमको चेक करना है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक बोथ द कंक्लूजन ट्रू। मतलब ये दोनों किसमें ट्रू है, ये चीज हमको क्या करना है, चेक करके बताना है। अब जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमको एल से वी तक जाना है और बीच में कैसा चाहिए, हमारा कंक्लूजन क्या था, एल से वी तक जाना है, बीच में क्या दिखना चाहिए, बिना विदाउट डोरमैट वाला गेट मिलना चाहिए। तो एल से हम गए वी तक, एल से गए एम, एम से गए ए से गए एस, एस से गए वी। क्या सारे दरवाजे पे हमको डोरमेट दिख रहा है, डबल डोरमेट एंड विदाउट डोरमेट वाला गेट दिख रहा है। तो विदाउट डोरमेट का एक भी गेट मिल जाता है तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, या एक कंक्लूजन क्या हो जाता है, फॉलो कर जाता है। अब दूसरा क्या चेक करना था, ए ग्रेटर इक्वल टू, मतलब सिंगल डोरमेट वाला गेट होना चाहिए ए और एस के बीच में। क्या यहाँ पे ए और एस के बीच में सिंगल डोरमेट का गेट है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन में भी देखो, क्या सिंगल डोरमेट वाला गेट है, नहीं है। मतलब ए और बी तो इसी से कैंसिल हो गए। थर्ड में हमको दिख रहा है ए से एस के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल डोरमेट का गेट दिख रहा है, मतलब इसको तो ट्रू कर दिया। कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो क्या हम सारे दरवाजे खुले हैं, हाँ सारे दरवाजे खुले हैं। क्या एक भी ऑप्शन हमको मिला जिसमें क्या है, ऐसा ऐसा गेट मिल गया जिसमें डोरमैट नहीं लगा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी बन जाएगा। डी में क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एल वी तक जा ही नहीं पाएगा, दरवाजा क्या है, बंद है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमारे कंक्लूजन दिया है, कौन से हैं, वी लेस एल एंड ए इक्वल टू एम। इन दोनों को क्या करना है, किस स्टेटमेंट या किस ऑप्शन में सही है उसको चेक करके बताना है। अब ए इक्वल टू एम इसमें भी दिख रहा है, ए इक्वल टू एम इसमें भी, ए इक्वल टू एम इसमें भी। अब हमको चेक क्या करना है, एल से वी के घर पे जाना है और विदाउट डोरमैट वाला गेट चाहिए। क्या एल से वी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, सारे दरवाजे देखो खुले हैं, सारे दरवाजे क्या है, ओपन है। और विदाउट डोरमेट वाला गेट हमको मिल रहा है, हाँ दो दो मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा, अब ये तो दूसरा आप देखो, दूसरा कंक्लूजन तो हमारा सब में सही था ना। तो पहला कंक्लूजन, एल से वी तक जा सकते हैं, हाँ सारे दरवाजे क्या है, देखो ओपन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन, सारे दरवाजे ओपन है, मतलब एल से वी तक जा सकते हैं। क्या हमको विदाउट डोरमैट वाला गेट मिला, हाँ मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया। एक ही हमको, जब भी हम रास्ता तय करते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना होता है, जब विदाउट डोरमैट का गेट रहता है तो एक दरवाजा ऐसा मिलना चाहिए जो क्या रहे, विदाउट डोरमैट का रहे। तो विदाउट डोरमैट का एक मिल गया तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसमें देखो, हमको एल से वी तक जाना है, एल यहाँ पे है, वी यहाँ पे है। क्या करना है, एल से ए जा सकते हैं, जा सकते हैं, ए से एम जा सकते हैं, जा सकते हैं, एम से वी जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या विदाउट डोरमैट का गेट मिला, हाँ यहाँ पे मिल गया, तो क्या हो गया, ए भी सही हो गया। मतलब सभी हमारे क्या हैं, सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हमको ए से वी के घर जाना है और विदाउट डोरमैट का गेट चाहिए। एल से ए के घर जाना है और सिंगल डोरमैट के साथ गेट चाहिए। अब पहला चेक करते हैं, पहला ऑप्शन एल से हमको क्या जाना, ए से क्या जाना था, ए से वी के घर पे जाना था और हमको क्या चाहिए था,
विदाउट डोरमेट वाला गेट चाहिए था, दिखा क्या, ए से भी तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, विदाउट डोरमेट वाला गेट मिल गया, हाँ मिल गया। मतलब पहले से पहला तो सही हो रहा, कंक्लूजन वन तो सही हो रहा। कंक्लूजन टू चेक करते हैं। एल से ए के घर जाना है और डबल डोरमेट मतलब सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए। एल से ए तक जा रहे हैं, सिंगल डोरमेट एंड डबल डोरमेट दिख रहा है, तो सिंगल और डबल डोरमेट की जहां पे बात होती है किसको प्रियोरिटी देते हैं, सिंगल डोरमेट को। किसको, सिंगल डोरमेट। तो मतलब हमारा क्या आ जाएगा, सिंगल डोरमेट आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, या दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। सेकंड में, ए से वी के घर जाना है, ए से वी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या विदाउट डोरमेट का गेट मिल गया, हाँ मिल गया। मतलब पहला कंक्लूजन इसमें भी सही हो रहा है। दूसरा कंक्लूजन, एल से ए के घर पे जाना था और सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए था। क्या यहाँ पे डबल डोरमेट था और यहाँ पे विदाउट डोरमेट का गेट है, तो विदाउट डोरमेट का गेट है तो हमारा सिंगल डोरमेट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मतलब ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब तीसरा में चलते हैं, क्या बोला था, एल से ए तक जाना है, एल से ए तक जाना है और सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए। क्या सिंगल डोरमेट मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। मतलब कंक्लूजन टू को ये सही कर रहा है। कंक्लूजन वन को टेक करते हैं, क्या है, ए से जाना है वी के घर, ए से वी के घर। क्या ए से हम के घर भी जा सकते हैं, मतलब ए अपने घर से निकल सकता है, नहीं, क्योंकि अगला दरवाजा ही बंद है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ए हमारा क्या हो रहा है, आंसर दे रहा है। अब चलेंगे क्वेश्चन फोर पे। ऐसे ही हमको चेक करना होता है। अब थोड़े बड़े हो गए हमारे क्वेश्चन, क्या हुए, थोड़े बड़े आ गए। क्या बोला था, पी से एस के घर जाना है और विदाउट डोरमैट का गेट होना चाहिए, और वी से आर के घर जाना है और डबल डोरमेट सिंगल डोरमेट का गेट होना चाहिए। अब देखो, पहले पी से एस के घर जाना है, पी से एस के घर जाना है और विदाउट डोरमेट का गेट चाहिए। क्या पी से सारे गेट हमको ओपन दिख रहे हैं, हाँ सारे ओपन दिख रहे हैं। क्या एक भी विदाउट डोरमेट का दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे सिंगल डोरमेट, यहाँ डबल डोरमेट, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्या कोई बिना डोरमेट का दिखा, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एक तो दिखना चाहिए, तो जो क्या हो, विदाउट डोरमेट का हो। मिला क्या, नहीं। अब पी से एस के घर तक जाना है, सारे दरवाजे क्या है, ओपन है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमको क्या मिल गया, विदाउट डोरमेट का गेट मिल गया। तो पहला क्या हो गया, कंक्लूजन राइट हो गया, किससे, इससे। अब दूसरा कंक्लूजन पे चलते हैं। वी से आर के घर पे जाना था, वी से आर के घर पे जाना था और सिंगल डोरमेट का चाहिए, तो वी और आर के बीच में हमको क्या मिल रहा है, एक तो सिंगल डोरमेट का गेट मिल रहा है और विदाउट डोरमेट का गेट मिल रहा है। सिंगल डोरमेट और विदाउट डोरमेट में किसको प्रियोरिटी देते हैं, विदाउट डोरमेट को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये दूसरा गलत कर रहा है, मतलब दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब तीसरे में हमको क्या करना है, पी से एस के घर जाना है, पी से एस के घर। क्या पी से एस के घर जा सकते हैं, हाँ सारे दरवाजे ओपन है। और क्या है, विदाउट डोरमेट का भी गेट हमको दो मिल गया, एक भी मिल जाता तो हमारा आंसर बन जाता। मतलब पहला तो ये फॉलो कर रहा है, पहला कंक्लूजन तो फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं। वी से आर के घर जाना है और सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए। वी से आर के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या दोनों सिंगल डोरमेट का गेट है, हाँ, मतलब दूसरा भी फॉलो कर गया। तो मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर क्या गलत है, इसको बस चेक करके मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट सिंबल्स हैं पी और एस के बीच में, जो अपोजिट सिंबल आ गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, एम से क्यू के घर जाना है, सिंगल डोरमेट चाहिए, और एल से पी के घर जाना है और विदाउट डोरमेट का गेट चाहिए। अब चेक करते हैं, हमको क्या करना था, एल से पी के घर जाना था। एल से पी के घर जा रहे हैं, एल से पी के घर जा रहे हैं, क्या सभी पे डोरमेट लगा हुआ है, क्या ये बन सकता है, विदाउट डोरमेट आ सकता है, नहीं। अब एल से पी के घर जाना है, एल से पी के घर जा रहे हैं, क्या हमको यही सेम मिल गया, तो मतलब सेकंड तो यहाँ पे सही हो रहा है। अब फर्स्ट देख रहे हैं, एम से क्यू, एम से क्यू, एम से क्यू पे हम जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो क्या सिंगल डोरमेट हमको मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ। डबल डोरमेट और सिंगल डोरमेट में क्या आता है, सिंगल डोरमेट। तो क्या हो जाएगा, सही। मतलब ऑप्शन बी तो आंसर दे रहा है। ऑप्शन सी से चेक करते हैं, हमको क्या करना था, एल से पी के घर जाना था। क्या एल अपने घर से निकल सकता है, नहीं, क्योंकि दरवाजा क्या है, क्लोज है। दरवाजा क्लोज है तो निकल ही नहीं सकता, तो ये आंसर दे सकता है, नहीं। एल से पी के घर जाना है, एल से गए पी के घर जा सकते हैं, हाँ एल से पी के घर जा सकते हैं। क्या विदाउट डोरमेट का गेट मिल गया, हाँ मिल गया। तो हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन टू राइट हो गया। अब पहला कंक्लूजन,
पहला क्या बोला था, एम से क्यू के घर जाना है, एम से क्यू के घर जाना है, क्या सिंगल डोरमेट का गेट मिल रहा है, हाँ सिंगल डोरमेट का गेट मिल रहा है, मतलब बी और डी दोनों बोथ हो जाएंगे हमारे सर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, पी से एम के घर जाना है और विदाउट डोरमेट का गेट ही चाहिए, और क्यू से आर के घर जाना है विथ डोरमेट गेट चाहिए। क्या आगे क्या बोला है उसको पढ़ते हैं, इन विच स्टेटमेंट रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड आर नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ये दोनों तो होने चाहिए, मतलब ये दोनों कंक्लूजन तो हमारे बनने चाहिए, उसके साथ साथ ये भी बने कि पी और आर के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो। अब यही सबसे पहले हम सब में चेक करेंगे, अगर ए वाला बन जाएगा तब हम इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे या कंक्लूजन को फॉलो कराएंगे। अब चेक करते हैं पी से आर तक, पी से आर तक हम जा रहे हैं तो देखो सारे दरवाजे ओपन है कि नहीं, ओपन है, तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा कि नहीं, पी ग्रेटर आर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा, तो क्या ये हमारा आंसर दे सकता है, नहीं। अब पी से जाएंगे आर तक, क्या सारे दरवाजे ओपन है, ध्यान से देखो, इसको ऐसे करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखो कितने आसानी से हो जा रहा है हमारे डोरमेट कॉन्सेप्ट से। क्या हो रहा है, बस सारे दरवाजे ओपन है, हाँ सारे दरवाजे ओपन है, देखो विदाउट डोरमेट का गेट मिल गया, मतलब यहाँ भी क्या आंसर, यही आंसर हमारा बन जाएगा, हाँ। अब तीसरे पे चलते हैं, पी से आर तक जाना है, पी से आर तक जाना है, क्या सारे दरवाजे पी से आर के बीच में ओपन है, और इसमें भी देखो विदाउट डोरमेट का गेट मिल गया, तो क्या यही आंसर ए भी बना देगा, बना देगा, तो ए भी आंसर बना सकता है, नहीं, मतलब ये तीन तो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब फोर्थ देखते हैं, पी से आर के बीच जाना है, क्या सारे दरवाजे ओपन है, नहीं, ए वाला क्या है, क्लोज है, मतलब पी इसके आगे तो नहीं बढ़ सकता, क्यों, क्योंकि दरवाजा क्लोज है, तो मतलब ए चौथा हमारा क्या है, ए रिलेशन नहीं देगा, ये क्या ए रिलेशन डिफाइन करने देगा, नहीं डिफाइन करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी रिलेशन कंफर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बाकी अपने कंक्लूजन को चेक करते हैं, पी से एम के घर जाना है, पी से एम के घर जाना है, पी से एम के घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, सारे दरवाजे ओपन है, ओपन है, विदाउट डोरमेट का गेट है, हाँ है, मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो कर गया। कंक्लूजन क्यू 2 क्या कर रहा था, क्यू से आर के घर जाना है, क्यू से आर के घर जाना है, सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए, डबल डोरमेट और सिंगल डोरमेट है, सिंगल डोरमेट आता है, तो क्या यही भी आंसर बन गया, बन गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा था, एस से पी के घर जाना है और विदाउट डोरमैट का गेट चाहिए, और इस फॉल्स इसको क्या करना है, फॉल्स करना है, और टी से आर के घर जाना है, सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए, और इसको क्या करना है, ट्रू करना है। विच स्टेटमेंट मैच द एबव कंडीशन, मतलब कौन सा इसमें क्या है, फॉलो कर रहा है। अब देखो पहला फॉल्स करना है, क्या करना है, एस से पी के घर जाना है, एस से पी के घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अगर घर ही नहीं, जैसे एस से पी के घर नहीं जा सकते हैं, मतलब क्या है, ये गलत हो रहा है, एस से पी के घर ये बोल रहा है जा सकते हैं, ऐसा चाहिए, तो ऐसा मिल रहा है कि जो एस से पी के घर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पहला कंक्लूजन तो सही कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन सही कर रहा है, दूसरी कंडीशन टी से आर के घर जाना है, टी से आर के घर जाना है, सिंगल डोरमेट का गेट चाहिए, सिंगल और डबल में कौन आता है, सिंगल, तो मतलब पहला तो फॉलो कर रहा है, दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। दूसरा, अब एस से पी के घर जाना है, यहां भी एस से हम पी के घर नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा क्लोज है, दरवाजा क्लोज है, तो मतलब पहली कंडीशन फॉलो यहां भी कर रहे, दूसरी कंडीशन क्या बोला था, टी से आर के घर जाना है, टी से आर के घर, क्या यहाँ भी वही है, सिंगल डोरमेट से आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ये भी फॉलो। फोर्थ क्या बोला, थर्ड क्या बोला है, पी से एस के घर जाना है, पी से नहीं, एस से पी के घर जाना है, एस से एम के घर जाएंगे, एम से एल के घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि दरवाजा क्लोज है, दरवाजा क्लोज है, तो मतलब पी के घर नहीं जा सकते, मतलब पहली कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, टी से आर के घर जाना है, टी से आर के घर जाना है, क्या सिंगल डोरमेट मिल जाएगा, डबल डोर और सिंगल में कौन आता है, सिंगल डोरमेट, तो क्या मिल जाएगा, ये भी आंसर दे दे। अब फोर्थ पे आते हैं, अब एस से पी के घर जाना था, एस से पी के घर जाते टाइम हमको दिख गया यहाँ पे दरवाजा क्या है, उल्टा है, मतलब दरवाजा क्या है, बंद है, यहाँ पे दरवाजा बंद है, तो आप क्या पी के घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मतलब ये पहला ये भी क्या बोल रहा है, ट्रू कर रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल यहाँ भी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, टी से आर के घर जाना है, टी से आर के घर जाना है, सिंगल डोरमेट चाहिए, चाहिए मिल गया, हो गया, तो मतलब ऑल द एबव हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
अब क्वेश्चन एक 8 को करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हिंदी में कर लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन हिंदी में भी कर लेते हैं। क्या बोला था? वह कसम खोजें जहां वी से एस निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन एम से एल जाते टाइम क्या हो, निश्चित रूप से असत्य हो। अब देखो निश्चित रूप से असत्य होना चाहिए कि क्या, एम से एल। अब एम से एल ही पहले चेक करते हैं। एम से था ग्रेटर, ये चीज क्या होनी चाहिए, असत्य। क्या ये असत्य है? हाँ बिल्कुल ये असत्य दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, वी से एस हमको फॉलो कराना था, वी से एस तक जाना है, जा सकते हैं हाँ। क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पे विदाउट डोरमेट का गेट है? हाँ है, तो क्या होगा, ये भी कंडीशन फॉलो करे, मतलब दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ये हमारा कर रहा है। अब एल से एम इक्वल टू दिया है तो मतलब सेकंड कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी से एस, वी से एस तक जाना है, वी से एस तक जाना है। क्या वी से एस जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, एस अपना दरवाजा क्लोज करके बैठा है, तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब एल से एम, एल से एम, अब देखो एम को एल के घर जाना था, लेकिन एम एल के घर जा सकता है? नहीं जा सकता, यहाँ तो क्लोज है। तो क्या हो जाएगा, क्या इस कंडीशन को असत्य हो रहा, मतलब इस असत्य हो रहा है ना, और निश्चित तौर पे असत्य हो रहा है, तो मतलब क्या है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये इसने सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी से एस के घर जाना है, वी से एस के घर जाना है, क्या जा सकते हैं, जा सकते हैं। विदाउट डोरमेट का गेट आ गया, हाँ आ गया, तो मतलब ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरा क्या था हमारा, एम से एल, एम से एल जा रहे हैं, हाँ विदाउट डोरमेट का गेट आ गया, आ गया। ये तो दूसरा क्या कर दिया, कंडीशन को सत्य बना दिया, मतलब असत्य करना था तब हमारा फुलफिल होता। ये तो क्या कर दिया, फॉलो नहीं कर रहा, हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हो गए, ए एंड सी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब बाकी दो क्वेश्चन आप इसके आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, इसको अच्छे से करिएगा। कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई सजेशन देना रहे तो वो भी दे सकते हो। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे आने वाली पीडीएफ या जो हमने क्लासेस कर ली हैं आपको मिल जाएगी उनकी पीडीएफ। बाकी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उन सब पे बेस एक अच्छी पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा और दूंगा जरूर, तो इसी टेलीग्राम पे दूंगा, तो इसको ज्वाइन करके रखिए। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब कल के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।